वो इमरान खान साहब के मुखालिफ चलेंगे। मगर मैं कहता हूँ ऐसी पार्टी का बेड़ा गर्क होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको लगता है कि ये बदमाश है, गुंडा है, अगर वो खड़ा हो जाता है किसी सीट पे तो इलाका मुकीनों को चाहिए कि उसके खिलाफ एहतजाज करें, गवर्नमेंट को कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर चैनल। हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हों, जो आपके लिए तफरीहाती हों और सबसे बढ़कर जो आपके लिए जो आवाम के मसाइल हैं वो उजागर कर सके। आवाम के मसाइल उजागर करना और उनको मैक्सिमम लेवल पे हल करवाना कोहिनूर चैनल का ये मकसद है और इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा से ये मकसद है और रहेगा। कोहिनूर चैनल जो है वो आपके सारे तमाम मसाइल जो आवाम के मसाइल ही हैं, अवामी मसाइल जो हैं वो उजागर भी करता है और आगे आला हकाम तक भी पहुंचाता है। वो हकाम जो घूमने वाली कुर्सियों पे बैठे हैं और वो आला हकाम जो आला अफसरान, सिर्फ उनका नीचे वाला तबका उनको सिर्फ सारा अच्छे की आवाज़ देता है कि सब अच्छा है, चल रहा है, उन तक हमारा कोहिनूर चैनल जो है वहाँ तक पैगाम पहुँचाता है, आपके अवाम के मसाइल उजागर करता है और उनको हल करवाता है। इसी सिलसिले में आज हम एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम ऐसा है कि पाकिस्तान के मौसम के साथ साथ उसकी फ़िज़ा जो है, सियासत की फ़िज़ा भी चेंज हो चुकी है। यानी कि रिसेंटली ताज़ा जो है पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर जो है वज़ीर आला वो चेंज हो चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही आ चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त हलफ लेकर पंजाब के वज़ीर आला हैं। इससे पहले हमज़ा शहबाज थे और तकरीबन जो है आज से चंद दिन पहले की बात है कि डिप्टी स्पीकर ने वहाँ पर वोटिंग हुई और वोटिंग में चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ज़्यादा लिए और हमज़ा शहबाज की पार्टी ने वोट कम लिए। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग के मुताबिक काफ लीग के 10 वोट जो थे वो कैंसिल कर दिए थे क्योंकि 10 वोट उनको चौधरी शुजात साहब की तरफ से एक लेटर आया था कि जो पार्टी सरबरा है वो पार्टी सरबरा जो है वो अथॉरिटी रखता है कि वो अगर लिख के दे दे कि ये जो जितने वोट हैं वो वोट कास्ट नहीं होंगे, अगर वो वोट कास्ट भी हो जाए। इस सिलसिले में सारा मामला आपके सामने था, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और लड़ने के बाद सारे मामला जो है सेटल डाउन हुए और वो सेटल डाउन ऐसे हुए कि चौधरी परवेज़ इलाही कल के जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। अब हम लोग आपको आज ये बताएंगे आम आवाम से कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ आवाम को क्या उम्मीदें हैं और वो किस तरह काम करेंगे और आया कि वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे या नहीं। आइए मेरे साथ रहिएगा, आवाम से आपको इनके तासरात बताते हैं और आवाम फैसला करेगी कि चौधरी परवेज़ इलाही एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। आइए मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या ना है? सादक भाईजान। अच्छा, ये बताएं कि कल चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ ले लिया, आपके पंजाब के वज़ीर आला चेंज हो गए हैं। हाँ जी। तो क्या आप मतलब इसमें कहते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने क्या कहना है, हम तो यही कहते हैं जो भी है अच्छा है, बस गरीब का कोई भला करने वाला है। क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अच्छे आए हैं? अभी तक तो कोई पता नहीं है, जब कोई दिन चलेंगे तो पता चलेगा अभी क्या करते हैं ये आवाम के लिए। नहीं, आपके जो है पंजाब असम्बली के स्पीकर रहे हैं, आपको इस चीज़ का तो पता होगा। पहले तो अच्छे थे, ठीक है, ये 1 to 1 ये जो चली हुई हैं ये उन्होंने चलवाई थी। अच्छा, ठीक है। 1122। हाँ जी, ये उन्होंने चलवाई हुई थी। तो अब का पता नहीं है कि इमरान साहब भी साथ हैं, अब का पता नहीं है क्या मुलाका होता है क्या नहीं। नहीं, क्या आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगे, कोई तब्दीली किस किस्म की आप चाह रहे हैं, इनसे क्या तवक्कुआत है आपको? आपको हमें तवक्को है कि हम यही काम हो, ठीक है, कि सहूलत दें हर गरीब को, हर आवाम को सहूलत दें। बस किस किस्म की सहूलत चाहिए आपको? ये हर जो मज़दूर बंदा है 1000 रुपया कमाने वाला है, ठीक है, वो 1000 रुपये में हांडी नहीं ले जा सकता अपने घर में। आप तो पेट्रोल का शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तो साइकिल है। मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं शिकवा भी करता, ठीक है, यही बात है। यानी आप समझते हैं कि जो दिहाड़ी है एक मजदूर की 1000 रुपये है, उसको ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा 1200 होना चाहिए कि चलो गरीब का भी कोई घर में इंतज़ाम चले। यानी कि महंगाई के हिसाब से जो है उसकी दिहाड़ी भी बढ़नी चाहिए। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और मासूम मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक मोहम्मद रफीक। और सब खैरियत है? ठीक है। अच्छा बताइएगा, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, तो क्या कहते हैं, क्या तवक्का है? महंगाई बहुत कर रही है, इमरान खान महंगाई कर रही है।
बहुत ज़बरदस्त। क्या तवक्का है आपको? अच्छा बंदा नहीं है, अच्छा बंदा नहीं है। अल्लाह खैर करे, मुल्क बना रहा है अल्लाह, अल्लाह हुकूमत बनाएगी। यानी कि आपकी दुआ है कि अल्लाह जो आए बेहतर आए। अच्छा आए, अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया मेरे। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर। क्या नाम है? अजीम। अच्छा अजीम, बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही आ गए हैं। पहले हमज़ा शहबाज से, दोनों में जो जंग हुई वो सारे ज़माने को पता, हर चीज़ है। क्या तवक्कात रखते हैं आप और क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्या सियासत का आगे सीन देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। स्पेशली देखिए, पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन है वो यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। महंगाई की वजह से हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, और स्पेशली आप बिजली के बिल्स, पेट्रोल वगैरह आप देखें, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है हमारी। हम सारा महीना कमाते हैं, ये हमसे ले जाते हैं। मेन चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें सेट हो। वज़ीर आला कोई भी आए, चीफ मिनिस्टर का क्या काम है? पब्लिक के लिए हालात को साजगार बनाना, लेकिन वो पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। अगले 5 साल भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जो हालात कर दिए हैं ना पाकिस्तान के, उसमें समझ में से बाहर हो गया कि अब पाकिस्तान में हम सर्वाइव कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया, बस इससे ज़्यादा कुछ क्या कहें। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आगे हालात ये जो अब आए हैं, अब क्या होने चाहिए आगे? मतलब कोई महंगाई को कम होना चाहिए क्या? इनकी मतलब क्या तवक्कात है इनसे आपको, और किस तरह इनकी स्ट्रेटजीज बननी चाहिए? कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना। आप देखें कि वफाक में हुकूमत नून लीग, पंजाब में ये आ गए, ठीक है, KPK में PTI, उधर सिंध में चले जाएँ जरदारी साहब एंड कंपनी, ठीक है जी। बलूचिस्तान वैसे ही पाकिस्तान से एक तरीके से कटा ही हुआ है, ठीक है। उसका पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की मईशत के साथ उसका कोई लिंक नहीं है मेरे हिसाब से। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि पंजाब गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटेट कर देगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ड्यू टू आप जो वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। क्यों वो कुछ करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेन तो उन्होंने ही जो चलाना है। अब लाइक जैसे कल अनाउंसमेंट हुई है कि जी 3 रुपये समथिंग बिजली का बिल फिर बढ़ जाएगा यूनिट पर यूनिट। अब बात वही है कि क्या चीफ मिनिस्टर रोक सकता है? उसके हाथ में ही नहीं है, ठीक है। वो तो बेचारे उसके सर पे खुद एक तलवार लटक रही है कि जी गवर्नर आज आ जाएगा। तो ये ऐसे ही सिचुएशन रहनी है। क्या समझते हैं, गवर्नर आज आ जाएगा? आना तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब इनको अदालतों ने बना दिया है तो ठीक है, अदालतें भी भुगते हैं, सारे भुगते हैं। क्या समझते हैं इस वक्त तकरीबन आलमोस्ट सारी जो पार्टीज़ हैं वो बरसर इक़्तिदार ही हैं तकरीबन किसी न किसी तरीके से। लेकिन आप ये देखें कि किसी को पाकिस्तान का है, आम पब्लिक का किसी को है। देखें, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं अपने घर को संभाल सकता हूँ। बट मुझे हमेशा फ़िक्र उन लोगों की होती है जो मुझसे नीचे हैं, ठीक है, या जो मतलब है कि कुछ भी नहीं है, जिनका डेली बेसिस पे है गुजारा, उनका बेचारों का क्या बनेगा? वो खाएंगे या बिजली का बिल भरेंगे, ठीक है, ये वो टैक्सेस देंगे या अपने। अब रेंट वाले तो बिल्कुल ही बेचारे परेशान हैं, ठीक है जी, कि उनका क्या बनेगा? वो समझ से बाहर है इस वक्त सिचुएशन। क्या करेंगे इस वक्त? हर किसी को जो है ना हवस है पैसे की और इक़्तिदार की, पावर तो अल्लाह ताला के पास ही है, और जिस दिन अल्लाह ताला की पकड़ आनी उस दिन पावर हर चीज़ धरी की धरी रह जाएगी। देख रहे हैं सारी पार्टीज आ गई है, तो क्या इनको मिल बैठ के नहीं मतलब कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना? अगर पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियंस हैं तो इनको बैठना चाहिए आपस में, कोई ना कोई इसका हल निकालें, पब्लिक को कोई ना कोई रिलीफ दें, ठीक है। बहुत हो गया है मेरे ख्याल में, इन 5 साल में हमने जो भुगत लिया है ना, वो अभी तक आगे हमारे बच्चों ने ही भुगतना है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो चीज़ आगे की तरफ चली गई ना वो रिवर्स नहीं है। रेट्स जो बढ़ गए हैं वो रिवर्स नहीं आने, ठीक है। हाँ ये है कि कुछ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है ना अगर कर सकती है, भले गवर्नमेंट जो भी आ गई है, लेकिन उम्मीद तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर कर दे तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान की पब्लिक के लिए। कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से कोई पैगाम देना चाह रहे हो? सर मैं यही कहूँगा कि आपस में बैठें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई सोल्यूशन निकालें, ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, ना कि पाकिस्तान रिवर्स गियर लगाए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पॉलिटिशियन से कि अपने ज़ाती मुफादात को भूल के पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में सोचें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट दिया है पाकिस्तान, ठीक है।
हम इसको कभी भी नहीं इग्नोर कर सकते, पाकिस्तान को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे बड़ों ने खून दिया, हमारी नस्लों ने खून दिया, किसके लिए? एक आज़ाद मुल्क के लिए। अगर हमें उससे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं तो आने वाली नस्लें तो तबाह हो जाएंगी। क्या बनेगा उनका? कोई पूछने वाला नहीं अल्लाह के सिवा, और कुछ नहीं। बीइंग मुस्लिम, क्योंकि हैं सारे मुस्लिम ही, पार्टियां बाद की बात है, बीइंग मुस्लिम ही आपस में इकट्ठे हो जाए ना, तो मेरा ख्याल इससे बेहतर कुछ नहीं है। हालात जैसे भी है मुकाबला कर लेंगे। अगर ये यूनिटी दिखाते हैं तो पब्लिक भी हर किस्म के हालात का सामना कर सकती है, लेकिन अगर ये आपस में इकट्ठे नहीं है ना, तो पब्लिक का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं पब्लिक को। बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ी बिल्कुल जी, मतलब कि इनका कहना यही था कि जनाब ये जो अब पार्टीज़ आ गई हैं, और मेरा ख्याल है तारीख़ में पहली दफ़ा का वाक़या है कि सारी पार्टीज़ को कोई ना कोई इक़्तिदार है, बरसर इक़्तिदार ही हैं। तो अगर चाहें तो सारी पार्टीज़ एक दफ़ा आ सकती हैं, सारी पार्टीज़ पाकिस्तान के लिए जो है वो बिल्कुल मिलकर काम कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मिलकर काम करें। पाकिस्तान जो जिस मराहिल पे, जिस नाजुक मरहले में खड़ा है, इस नाजुक मरहले से इसको निकालें। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? मोहम्मद आज़म। सॉरी? मोहम्मद आज़म। अच्छा, मुझे बताइएगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, चीफ मिनिस्टर। पहले हमजा साहब शहबाज थे, और फिर अब दोनों में जो भी मामला हुए वो सबको पता है। अदालत में सुप्रीम कोर्ट का आखिर फैसला आ गया है। क्या तवक्का करते हैं कि मतलब कि चौधरी परवेज़ इलाही से जब अब जो टीम आई है वो वर्किंग करेगी? उम्मीद तो है सर। चौधरी साहब ने पहली हुकूमत में जो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आला बने थे तो उन्होंने बहुत काम किया था। अब उम्मीद है अभी आए तो अच्छा काम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम के लिए काम करेंगे। आवाम को कैसे रिलीफ चाहिए? आप मतलब कोई मशवरा देना चाहें कि जी इस तरह को रिलीव हो? कोई आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हो कि ये पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा इस पे लाजमीन नज़रसानी करनी चाहिए? लाजमी ये है कि गरीब आवाम के लिए जिसको उनकी ज़रूरत है, जिस चीज़ की, मसलन कि घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, पेट्रोल वगैरह हो गया, इन पे ध्यान दें, इन में कीमतों में कमी करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। यानी कि ये आप समझते हैं कि जो चीज़ बढ़ जाए वो नीचे आती है? नहीं, वो आती तो नहीं है, कम से कम ऊपर ना जाए। वहीं पे स्टे कर ले तो अच्छी बात है, ऊपर चले जाए तो फिर ज़्यादा महंगाई होती जाती है। जो चीज़ महंगी हो जाती है वो नीचे तो नहीं आती, थोड़ी बहुत नीचे करेंगे फिर डबल कर देंगे। तो मशवरा इनको यही है, अभी आवाम के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ कर दें ताकि आवाम को फ़ायदा हो जाए। यानी आपका मतलब है कि जो चीज़ें वहीं स्टिल कर दें, ये ऊपर महंगाई ना जाए? हाँ, स्टिल कर दें, ऊपर ना जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना, जो चीज़ जहन में बैठ गई है ना वो बैठ जाती है। बस इनके पेट्रोल टूट सकती है 230 रुपये, तो इससे ऊपर ना जाए। यहाँ रहे तो चलो फिर भी आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ है, फ़ायदा है। यानी कि आप ये जो अब हुकूमत बनी है, इसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में सबकी हुकूमत आ गई है, PTI की भी, काफ लीग की भी, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, और तकरीबन सारे। तो ये एक मिक्सचर सा बन गया है। ये आया कि इनको चाहिए कि ये मिल के काम करें। सर, पहली बात तो है कि पार्टी अगर ये मुखलस होना तो सब मिलकर काम करें। मुखलस नहीं है, सिर्फ मैं कोई किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, सिर्फ खान साहब को जलील करने के लिए, क्योंकि वो कोई अच्छा काम कर रहा है। मुझे खुशी है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं कि उसने दुनिया में इस्लाम का नाम पैदा किया है, इस्लाम के लिए उसने बातें की हैं, उसने पैगाम दिया है। ऐसा कोई भी नहीं करता। अगर वो मिलकर काम करें तो मुल्क को ऊपर क्यों नहीं जाता? मुल्क जाएगा अगर वो मिलकर काम करें। सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, जो इकट्ठे हुए हैं सब मिलकर, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उनके केसेस आए कि उनको ख़त्म कर दें। अब मौलाना साहब को देखें, पहले महंगाई मार्च करते थे, आज मौलाना साहब कहाँ हैं? मौलाना साहब, आपने दाढ़ी रखी हुई है, अल्लाह का नाम लें, नमाज़ पढ़ें, हमें वो बातें बताएं मज़हब के बारे में। पहले आप महंगाई मार्च के लिए निकल रहे थे, अब महंगाई मार्च किधर है? किधर गए मौलाना साहब? मौलाना साहब की पार्टी आ गई इसलिए। मौलाना साहब के बेटे को वजारत मिल गई है, वो चुप करके बैठे। यही फैसला जब इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ था, तो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई थी। अब ये कहते हैं जी फैसला सही है। अब फैसला इनके ख़िलाफ़ हुआ है तो कहते हैं जी फैसला सही है। अभी वो कह रहे हैं कि रात 2 बजे हलफ लिया गया है CM। वो तो आपको जो आपने किया है वैसे ही इन्होंने कर लिया। आपने भी तो रात के 12 बजे अदालतें खोल ली थी, इन्होंने हलफ ले लिया तो क्या हुआ? अच्छा, ऑल ओवर क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? अच्छा, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सर।
अब 45 ईयर का मैं हो गया हूँ, यही बातें सुन रहे हैं। वो एक जो भी आता है वो कहता है हम काम करेंगे। अच्छा, एहसन साहब ने कहा था मेरे पास एक तजर्बेकार पार्टी है, लोग हैं। वो किधर गए लोग? ख्वाजा एहसन साहब ने कहा था भी मेरे पास लोग हैं, तजर्बेकार हैं। वो कहाँ हैं लोग? हमें तो नज़र नहीं आए। बहुत शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल हम लोग बात हमारे साथ एक और मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? शमीम अहमद सिद्दीकी जी। अच्छा शमीम साहब, ज़रा बताइएगा, चीफ मिनिस्टर साहब परवेज़ इलाही साहब आ चुके हैं, हमजा शहबाज आ चुके हैं। कुछ दिन पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट के मामला हुए, फिर असम्बली में जो भी कुछ हुआ सब ने देखा, तो आप पाकिस्तान को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला जैसे इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर तरक्की कर ही रहा था, अचानक ही ये सारे हादसात पार्ट्स ऑफ लाइफ है, कोई नहीं, ये ऊंच नीच तो होती रहती है। लेकिन अब इंशाल्लाह परवेज़ इलाही को नहीं हमने देखना, हमने तो उसको देखना जो कहता है या का नाबुदो या का नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह सारी अवाम आपने देखा होगा उनके साथ है। हम भी दिलो जान से आई लव अपना PTI एंड इमरान खान जिंदाबाद। नहीं ठीक है, लेकिन PTI के साथ काफ लीग का इल्हाक है और काफ लीग इस वक्त पंजाब की समल मालक है। तो आप किस तरह मतलब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के आया कि वो उनके कहने पे चलेंगे या कोई अपनी मर्ज़ी करेंगे, या पंजाब की तरक्की के लिए वो क्या कुछ करेंगे? नहीं जी, परवेज़ इलाही से हम ये तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि वो इमरान खान साहब के मुखालिफ चलेंगे या उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ख़ानदानी लोग हैं माशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूर इमरान खान का और PTI का साथ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जो इधर हुआ असम्बली में, मतलब चौधरी शुजात साहब ने कह दिया नहीं वोट देने, लेटर आ गया और वो कह दिया, क्या इस पार्टी में भी आपस में कोई मामला ऐसे हुए? नहीं, इस पार्टी में नहीं है, वो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को किसी ने वरगला दिया था। चौधरी साहब भी इंसान है, पर गलावे में आ ही जाते हैं, हमारे जैसा भी आ जाता है, वो कोई नहीं, वो लालच आ गई है या जैसे भी उनके साथ जो भी हुआ, ये तो अल्लाह है और उनके दरमियान जो भी मामलात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे और उनको समझ भी दे। समझ तो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन यह है कि जो ये उन्होंने किसी के वरगलामे में आकर अगर ऐसा कोई कदम उठाया है तो उसे ज़रा प्रेस करें, क्योंकि आपका जो टाइम है इस वक्त बड़ा लास्ट टाइम, पहाड़ चढ़ के आप उतर चुके हैं, चंद कदमों का फासला रह गया है। तो चौधरी साहब को चाहिए कि इस वक्त जो है ना, मैं तो बचा है उनके आगे का कि होश के नाखून लें इस वक्त जो है ना। यही बात तो कह रहे थे, यही बात तो कहना चाह रहे थे कि मतलब है कि उनको तो बहुत ज़्यादा तजर्बा हो चुका है सियासत का, फिर भी ये मामला पार्टी में आगे मतलब कि ये मामला आए। सर जी ये देखें शैतान जो है ना, ये बड़ी ताकत वाली चीज़ है, किसी भी उम्र में बरगला सकता ये। हाँ जी, ये कभी भी बरगला सकता है। इसमें ना उम्र का लिहाज करता है वो, और ना उसके मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ है। देखिए शैतान का काम, जहाँ पे शैतानी काम हो रहे वहाँ तो नहीं है, जहाँ पे दीनी या इस्लामी या अच्छे काम हो रहे शैतान ने तो उधर जाके बरगलाना है उन लोगों को, और कभी वो कामयाब हो जाता है और कभी वो नाकाम हो जाता है। अच्छा, देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन सारी पार्टीज बरसर इक़्तिदार हैं, ऐसा ही है। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि आया कि इन सबको मिल के को पाकिस्तान के लिए कुछ जद्दोजहद करनी चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग भगोड़े हैं या जो सी दूसरी पार्टियों के साथ जिनका PTI के साथ इस वक्त मुखालफत चल रही है, उनको तो मेरा ख्याल वो तो पाकिस्तान के फेवर में है ही नहीं। तो जो पाकिस्तान के फेवर में पार्टियां जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अल्लाह करे वो उनके साथ जुड़ी रहें, और ताकि पाकिस्तान जो है ना वो तरक्कियों की मंजिल तय करें। हमारी तो ख्वाहिश भी है और हम कोशिश भी ये करेंगे कि हमेशा इमरान खान का, हमें पछतावा नहीं है, हमें खुशी है कि हमने एक ऐसे लीडर को चुना है जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई लालच नहीं, कोई किसी किस्म की भी उसके अंदर इस तरह की लीडर चमकाने की या वजारत की ख्वाहिश, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है, हम सब आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी अवाम हैं पाकिस्तानी, सब के लिए वो कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे, और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अल्लाह ताला जो है ना हिम्मत और क़ुव्वत और यानी कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होने की तौफ़ीक़ अता करे। अच्छा, मैसेज तो वैसे एक कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम को तो यही कह सकता हूँ कि देख लें, जो लोग 40-40 साल बरसर इक़्तिदार रहे हैं
उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, और जो 3 साल के लिए आया था उसका कंपैरिजन करके देख लें 3 साल का और 40 साल का, तो अगर समझ आती है तो पीटीआई का साथ है। पाकिस्तान इमरान खान का तो नहीं है, पाकिस्तान तो हम सब का है, पाकिस्तानी जो है वो उसका पाकिस्तान है। अगर कोई सही दिल से जदोजहद कर रहा है तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर इमरान खान अच्छे काम करता है तो उसका साथ दें, और अगर वो बुरे काम करता है तो उसको तनकीद करें, उसको खींचें, उसको अदालतों में जाएं। और वो गया भी है अदालतों में, आप भी उसके ख़िलाफ़ अगर जाना चाहें जा सकते हैं, मैं भी जाना चाहूँ जा सकते हैं, लेकिन वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करेगी नहीं। अब तो उनको सियासत की काफ़ी समझ आ गई है। जिसने जरदारी को चौधरी साहब के कदमों में लिटा दिया है तो वो उससे बड़ा तो लीडर ही कोई नहीं ना इस वक्त, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। अच्छा, मुझे बताइएगा, परवेज़ इलाही साहब ने चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब का हलफ ले लिया। पहले हमज़ा शहबाज थे, और वो जो मतलब कि लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जनरल असम्बली में, पंजाब असम्बली में, वो सारों को पता, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हुई है या कि पाकिस्तान और मतलब ज़्यादा ख़तरे में आ गया है, या पाकिस्तान के लिए क्या समझते हैं आप? सर असल में बात यह है ना कि वो बोर्डों में तो जीता है ना, बोर्डों में जो जीता है उसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। आगे जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं या अच्छे हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वोटों में जीत गए। आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो आए हैं वो अब सही काम करेंगे? हालात ठीक नहीं हो सकते हैं, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। तो इनको कैसे ठीक करना चाहिए? कोई आप ये हालात जो है ना, ये ऐसे ठीक करना चाहते हैं कि ये कोई भी आदमी काम का नहीं है, जो भी आता है वो खाता है। जिसको भी इमरान खान के ऊपर भी केस है, मिनी लैंडर का, अफगानिस्तान में कोई पैसा लेके किया है, नवाज शरीफ के ऊपर है, जरदारी के ऊपर है, ये सब है, मिले गुले होते हैं, ये कोठी में बात करते हैं, खाली हमारे कोई शोर रोड के ऊपर ऐसे ड्रामा दिखाते हैं। यानी कि अच्छा, अभी देखा जाए पाकिस्तान में तो कहीं ना कहीं पे सारे बरसरे इक़्तिदार हैं, सब बस सब भी ऐसे ही हैं, सब कोई एक नवाज शरीफ नहीं है, सब ऐसे हैं, ये सब मिले हुए हैं। अच्छा, ये सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये खाली हमारे को आवाम को पागल बनाते हैं। इसलिए हर एक आदमी है, आपको नहीं पता है, हर एक को पता है, आपको पता है, हमें पता है, हर बच्चे को पता है, हर एक आदमी। बाकी वो अगला दौर तो आज तो 20-40 साल 50 साल पहले था, वो ख़त्म हो गया है। आज एक 10 साल का 5 साल का बच्चा है, वो भी हर बात को समझता है। अच्छा, हाँ। यानी कि आप क्या मतलब कहेंगे हमारे कोहिनूर चैनल के तवज्जुह से, क्या पैगाम देंगे आवाम को कि आवाम को क्या बेहतरी के लिए करना चाहिए? कि आवाम को बेहतरी के लिए यही करना चाहिए कि इमरान खान 3.5 साल में आया, उसने क्या किया है? कोई सामने नहीं आया है, खाली एक वो सिखों का मंदिर बनाया है उसने, बाकी तो कुछ नहीं किया है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कुछ किया है? जो आता है चोर आता है। हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, कारखाना फैक्ट्री नहीं चलता है, ये जो पानी का डैम नहीं बना रहे हैं, बिजली नहीं पैदा करा रहे हैं, आपस में लड़ते हैं, हमें पागल बनाया हुआ है। ये बिजली क्यों नहीं बना रहे? बिजली क्यों नहीं बना रहे हैं? मेरा मतलब कि यार कितने हमारी 60 साल उम्र हो गई है, 60 से ऊपर जा रहे हैं, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे ही गुजर गया। बिजली नहीं है, हमारे फैक्ट्री कारखाने नहीं चलते हैं, तो हम गुर्बत है। चाइना हमारे पर छाया हुआ है, वो इधर आकर हर चीज़ बेचता है, हम उससे पैसे से ले रहे हैं, हमारे फैक्ट्री कारखाने बंद हैं। आपके सबको पता है ना, सब बंद है बिजली पूरा है। लोड शेडिंग तो चल रही है? लोड शेडिंग चलती है, और है ना, नहीं है ना वफेदार भाई, आप बात नहीं समझ रहे हैं कि वफेदार हैं तो सबसे पहले बिजली को तैयार करें ना। बुनियादी तो ये काम है ना हमारा कि बिजली होएगी तो हमारा फैक्ट्री कारखाना दुकान चलेगा, हम गरीब आदमी किधर दिहाड़ी लगाएगा? जब वो चलेगा ही नहीं तो किधर दिहाड़ी लगाएगा? आप अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना, आप कोई कारोबार करेंगे तो हमारे को रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल भाई का कहना बड़ा दुरुस्त है, बड़े पॉइंट वाली बातें हैं जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ कि बिल्कुल बिजली बड़ी ज़रूरी है। हमारे इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए और अभी तक हम लोग बिजली जो है वो पूरी नहीं कर सके हैं। मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही साहब हैं, वो चीफ मिनिस्टर आए हैं, और हमज़ा साहब जो हैं वो उतर गए हैं। जो असम्बली में हुआ, जो आगे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो आपके सामने है सारों के। क्या समझते हैं कि आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? शुरू करूँ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो अभी इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन हुए थे,
20 सीटों पर पंजाब के अंदर इसमें जो 15 सीटें जो पीटीआई को आई हैं, इसमें हमारे वोटरों ने ये साबित कर दिया है कि हम इस जमात को मानते हैं और ये जमात हमारे लिए मुस्तकबिल में अच्छे काम करेगी। अब ये जो बाकी 14 जमातें हैं, इसमें ख़ास तौर पे ये नून लीग 3 टाइम वज़ीर आज़म वो बना और वज़ीर आला भी बना नवाज़ शरीफ, और इसके बाद शहबाज शरीफ भी 3 टाइम वज़ीर आला बना। और अब बाप जब वज़ीर आज़म बन जाता है, बेटा वज़ीर आला बन जाता है, क्या ये किंगडम की गवर्नमेंट कर रहे हैं? ये किंगडम में ऐसे होता है कि बाप बेटा बन जाए, बेटे का बाप बन जाए। जमहूरियत में ऐसा नहीं है। इन्होंने तो इस मुल्क को जगीर समझ रखा था 1980 से लेकर अब तक। कभी वो इसके साथ जरदारी भी मिल गए, बाकी जमातें भी मिल गई, इनको शर्म आनी चाहिए थी। और अब ये जो हैवी मैंडेट ज़मीनी इलेक्शन के बाद कोर्ट ने 3 बेंचेस के जजेस ने जो फ़ैसला दिया है, मेरे नज़दीक ये बहुत ही ऑनेस्ट फ़ैसला है। अब इसके ऊपर मैं नहीं मानता वाला नून लीग वाले अगर बात करें या इसके साथ जो इसके हमायती हैं मौलाना फजल रहमान, और स्पेशली तौर पे जो हरामी आदमी है वो पीपल पार्टी का लीडर जरदारी साहब जो है, जो बेनज़ीर का खामद है, उनका तो कोई दीन मज़हब ही नहीं है, वो तो बेदीन आदमी हैं। उसका बेटा तो बिल्कुल ही फारग है। तो अब अल्लाह पाक से दुआ है, ये फजल साहब जो परवेज़ साहब, ये बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, चौधरी ज़हूर साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी पीपल पार्टी के बरक्स। इन्होंने बहुत बड़े इलेक्शन लड़े इस लाहौर के अंदर, और इनके साथ जो साजिश इसके बनवाई शहजाद साहब ने की भी, ये भी इनको करना नहीं चाहिए था। पता नहीं वो कैसे ज़हनी दबाव से या इनके ऊपर क्या दबाव था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जमात से इलेक्टेड मेंबर ने अपना पूरा हक अदा किया और उन्होंने अल्लाह ताला के फजल करम से इस चौधरी साहब को कामयाब किया। हम दुआ करते हैं कि चौधरी साहब आइंदा जो लाए अमल लाएँ और जो भी काम करें, आप वो बुढ़ापे की उम्र में ऐसा कर दें कि दुनिया याद रखे, जिस तरह अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने रखा था। उन्होंने हमें नसीहत भी की थी कि इसको संभाल कर रखना, लेकिन हमने 72-73 साल में इसको संभलते हुए नहीं देखा, उजड़ते हुए देखा है। चौधरी भट्टू साहब ने जब भी आए उन्हें नेशनलाइज कर दिया, तो आप बर्बाद कर दिया। अब इनके नून लीग ने जब आए उनकी मिलें बंद कर दी, वो कर दी, इसमें मजदूर तबके का नुकसान होता रहा। लेकिन अब हमें चाहिए कि ये जो चौधरी परवेज़ साहब आए हैं, पर ये इससे पहले भी रह चुके हैं और इनको काफ़ी तजर्बा है, और हमें उम्मीद है कि ये वो काम कर जाएंगे जो कि ये शहबाज शरीफ, ये हमजा पाक का तो काम ही नहीं है, ना वो दाता, ना कोई MN है, ना MP है। अभी लास्ट टाइम वो MP बना, उसको तो तजर्बा ही नहीं है। ऐसे सिर्फ वो ये है कि वज़ीर आज़म का बेटा और पुराने वज़ीर आज़म का भतीजा, ज़बरदस्ती उसको लाने के हमारे ऊपर थोपने के, ऐसे अनजान आदमी को और अनट्रेंड पीपल को हमारे ऊपर थोपना, ये जुल्म है। ये जमहूरियत की तारीफ नहीं है, ये किंगडम का जहाँ बादशाह होती है, सऊदी अरेबिया एट सम अदर कंट्री, ये वहाँ का निज़ाम कर रहे हैं। और इन्होंने यही सन 80 से यही निज़ाम रखा हुआ है। अल्लाह पाक इनको दायद बेहतर तो यही है, ये आराम से वाइंड अप करके कहीं साइड पे चले जाएं, यही इनको इज़्ज़त है। अगर इनको मज़ीद बेइज़्ज़त होना है, बिस्त होना है, तो मेरा ख्याल है फिर ये होते रहे। वही है कि खोते को छड़ियाँ पड़ती रहें, वो कहता मैं तो खोता हूँ, मुझे तो असर ही नहीं होता। ये इनकी समझदारी नहीं है, वाइंड अप हो जाए। इनको यह पता चल गया कि हमारी 22 करोड़ की जो आवाम है वो हमारे साथ नहीं है। ये बात नहीं है कि मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, हर काम पैसे से नहीं होता, कभी कभी अल्लाह पाक का इंसाफ भी हो जाता है। ये 22 करोड़ अवाम ने ज़मीनी इलेक्शन में आगे भी यही लोगों ने वोट देने, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सबाई ने तो रिजल्ट आ गया। पंजाब की बड़ी हुकूमत है, पंजाब ने तो साबित कर दिया कि हम इन नून लीगों को नहीं मानते, नहीं मानते। जिनका शेर उधर बैठा हुआ है और दुम उनकी इधर, जिनका लीडर ही भागा हुआ है, उस लीडर को मानना हमाकत है हमारी वहाँ। और उन्होंने साबित कर दिया, ऐसे भागे हुए गीदड़ को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अब अगर कोई हो जाए उसका इलाज नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि मतलब कि जो परवेज़ लाई साहब आ गए हैं अब, और ये इमरान खान साहब के साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि परवेज़ लाई साहब
ऑलरेडी अपनी एक मतलब कि उनकी एक पार्टी है, तो उनके साथ मिलके काम करेंगे और उनके साथ मिलके जो मुशावरत के साथ जो फैसले होंगे वो मुशावरत के साथ फैसले होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी काबीना भी सारी बना ली है, वो उनकी अपनी काफ लीग के ही हैं लोग। हाँ जी, देखें जी, ये जो काफ लीग के ऑनर थे वो थे तो शहजाद साहब ने तो उसका अपनी पार्टी को वाइंड अप कर दिया। परवेज लाई साहब तो उनके साथ चल रहे थे, लेकिन अब वो इंशाल्लाह जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी लास्ट टाइम असम्बली में जो उनके साथ हुआ था वो भी उनको याद है, और उन्होंने ये समझ लिया है कि इमरान खान के साथ मैं चलूँगा और वो मेरे साथ चलेंगे। उनका जो भी आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ है, जब उसके अपने बनवई ने शहजाद ने उसको धोखा दे दिया, उसकी शहजाद की बेटी उसके बरमुखल्लफ है शहजाद के ख़िलाफ़, उसकी अपनी औलाद उसके ख़िलाफ़ है, तो मेरा ख्याल है कि परवेज लाई की तो नून लीग से भी ऑफर आई थी कि आप वज़ीर आला बनना ना, बन जाए नून लीग के मिशवा, लेकिन उसने इस आफत को लोटा नहीं बना, ठुकरा दिया। तो वो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि अल्लाह माजी को भूल जाएंगे कि क्या वो हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान भी के साथ वो मेरा ख्याल है कंप्रोमाइज़ करके वो चलेंगे, और इमरान खान भी पिछली गलतियों को रिमूव करते जो उनके पार्टी मेम्बरान थे उन्होंने उसको नया समझते हुए धोखा दिया, फ्रॉड किया। जैसे उसमें एक सर फरिश्त है अलीम खां, इसी इलाके से 197 से, वो काफ लीग के दौर में वो कह रहा था मुझे मेरे घर वालों में ने भी वोट नहीं दिए। जब उसने दूसरी दफ़ा 18 के इलेक्शन आए और इमरान खान के साथ वो अटैच हुआ, तो वो ये ना समझे कि मेरी वजह से वोट मिले, नहीं, वो इमरान खान की शख्सियत की वजह से कामयाब हुए। अच्छा, ये अभी जो नून लीग गवर्नर राज के चक्कर में है लगाने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये नहीं होगा। गवर्नर राज की वजह क्या है, कैसे लगाएंगे? कोई इसकी रीज़न होती है? गवर्नर राज ऐसे मुँह चुप करके लगा देंगे? कौन सा मतलब क्योंकि ऐसे क्लैशेज हो रहे हैं कि मुल्क के अंदर बड़ा बहरान आ गया है कि वो गवर्नर राज लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी कुछ रीज़न को ठोस सबूत होना चाहिए। गवर्नर राज ऐसे नहीं लग जाता। ये तो 65 का ज़माना नहीं है, गवर्नर राज जब लगा था ममता खान के ज़माने में, वो कोई वजह थी, उस वजह गुंडागर्दी बहुत है। कौन सा गुंडागर्दी, कौन सा बात, हंगामे हो रहे हैं, गुल्ले हो रहे हैं, आगे लगाई जा रही हैं, जो कब्जा किया जा रहा है कुछ भी नहीं है। नॉर्मल दुनिया अपना काम गुजारी है, कैसे गवर्नर राज लगा दें? चंद जो गलत माइंड के अफसराने बाला होते हैं वो इस किस्म का काम करते हैं कि रेडी वालों को ये, क्योंकि वो भी हमारा एक मुआशरे का हिस्सा हैं, वो कि नॉन मुस्लिम नहीं हैं। अगर अल्लाह पाक ने उनको ये रिज़्क दिया है तो वो उसका जज़ा या जो भी है वो तो अल्लाह पाक ने देना, लेकिन आप तो उनको रिज़्क कमाने दें। एक गवर्नमेंट मुलाजिम उसको तो 30 दिन की तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन रेडी वालों के लिए तो ये है ना कि वो सड़क पे रेडी नहीं लगा सकते ना। सड़क से मुराद ये है कि उनको एक पीछे 10 फुट पीछे करके जी आपने यहाँ से आगे नहीं आना, इस तरह नहीं हो सकता कि उनको रियासत से निकाल दें। यानी कि आप चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई ऐसा अरेंज कर देंगे ताकि उनको एक पट्टी दे दी जाए। हर चीज़ का हल होता है दुनिया में, ऐसा नामुमकिन काम कोई नहीं है। ये तो एक मामूली सी बात है। अगलों ने बड़े बड़े जुबे बना दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने समुंदर में मीनार बना दिया, इस तरह बहरीन में एक पुल 40 किलोमीटर लंबा पुल बन गया, इस तरह बड़े चाइना की दीवार है। ये तो मसला ही नहीं है कुछ कि इसको कहें जी ये एक गुजरने वाला तो गुजर जाएगा, उनको एक मखसूस दे दें जी आपने इस बाउंड्री लाइन से आगे नहीं आना, ताकि ट्रैफिक का निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। तो मेरे ख्याल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बजाय कि इसके कि उनके रोज़गार को बंद कर दें, वो इनको बद्दुआएं दें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका कहना यही है कि जो यहाँ पे रेडी वाहन है जो यहाँ पे चलते हैं सड़क पे, जो सड़क की ट्रैफिक जो रोक लेते हैं उसका भी बाइस बनते हैं, तो ये चाहिए कि इनको एक अलहदा से कोई ना कोई सड़क दे दें या अलहदा से कोई एरिया डिफ़ाइन कर दें इनके लिए, ताकि इनके रिज़्क बंद ना हो, ताकि ये जो रेडी वाले हैं जो रिज़्क कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लाजमी बात है वो कोई 500 1000 1500 ही लेके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, इनका रिज़्क बंद ना हो। ये बिल्कुल अच्छी सजेशन है कि इनके लिए कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए ताकि वो उस पैटर्न के ऊपर अपनी जो है अपने बाल बच्चों का रिज़्क कमा सके। बिल्कुल ठीक कहा है जी। और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, क्योंकि ये नौजवान यूथ है, इसी ने आगे मतलब मुल्क की बागडोर संभालनी है और इनको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, इनको इन चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, क्योंकि आगे आके इन्होंने मुल्क संभालना है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर आप क्या नाम है? मेरा नाम है एहसान। एहसान, बताइएगा, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने हलफ ले लिया है, हमजा शहबाज जो था वो उतर गए हैं, और फिर जो आपने देखी गहमा गहमी सुप्रीम कोर्ट की भी, उससे भी आप वाक़फ़ हैं, फिर आगे जो असम्बली में हुआ पंजाब असम्बली में उसमें भी आप वाक़फ़ हैं। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है? सर पाकिस्तान में कहते हैं कि हम कोई गुलाम नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है वज़ीर आज़म है नून लीग के,
वज़ीर आला बन गया काफ लीग का, वज़ीर आला पंजाब हो गया पीपल पार्टी का। ऐसे तो निज़ाम नहीं चलता ना, एक अपनी तरफ करेगा, दूसरा अपनी तरफ करेगा, तीसरा अपनी तरफ करेगा। ये जो भी है निज़ाम सारा सेट करना चाहिए इन्हें। पाकिस्तान के लिए जो भी आना चाहिए, कोई भी ऐसा होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का सोचे, यानी कि जो पाकिस्तान के मुल्क के हवाले से सोचे, अपना ना सोचे, यानी कि अपना सोचता जो पाकिस्तान के हालात भी सोचे। अगर पाकिस्तान के हालात इनकी वजह से ख़राब आए तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो इनकी वजह से ख़राब है, क्योंकि हमारी आवाम वोट तो दे देती है, लेकिन वोट भी सोच के देना चाहिए ना, कि जो हमारे पाकिस्तान के लिए सोचता है, क्या सोचता है, वो अच्छा भी है हमारे पाकिस्तान के लिए कि या नहीं अच्छा। यानी कि अब इमरान खान था, इससे पहले नून लीग वाले थे, नून लीग वाले ने अगर करप्शन की भी है तो पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी अच्छे मसाइल यानी कि गरीबों की हिमायत भी की थी। ये नहीं कहते कि हम नून लीग बहुत अच्छे हैं, यानी कि उन्होंने करप्शन भी बहुत ज़्यादा की है। अब आ गया PTI वाले, PTI इमरान खान आया है लेकिन इसने पता नहीं क्या किया है। इमरान वाम भी बहुत तंग है, रोज़गार भी बंद है, कारोबार भी बंद है, पाकिस्तान में कुछ समझ तो आ नहीं रही। इसके बावजूद इमरान खान ने फिर ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिया और फिर आगे ये भी सुप्रीम कोर्ट में से भी जीत लिया सारा मामला। तो क्या कहेंगे, मतलब कौन बेहतर लग रहा है आपको कि आगे जो हुकूमत है किसके हाथ में आनी चाहिए, पाकिस्तान की भागदौड़ किसको संभालनी चाहिए? सर पाकिस्तान की भागदौड़ इस टाइम तो इमरान खान को सामने चाहिए, क्योंकि वो जुम्मा लेते हैं कि मैं पाकिस्तान की भागदौड़ करूँगा। अगर वो अच्छा सोचते हैं तो उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान के लिए, उन्हें मौका देना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि वो हमारी आने वाले टाइम का सोच सकें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान इस हालात में तो है नहीं को अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज़े से निकालने के लिए क्या करना चाहिए इनको? पाकिस्तान को कर्ज़े से निकालने के लिए कुछ ऐसा हल करना चाहिए जो पाकिस्तान एक अलग मुल्क यानी कि अपनी आज़ादी हासिल कर सके। आज़ादी तो है लेकिन पाकिस्तान के पास आज़ादी नहीं है जो आज़ादी चाहिए पाकिस्तान को। आप क्या एक किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में, क्या बनना चाहेंगे? अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या बनना चाहेंगे कि मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकें? सर हम तो इतना कह सकते हैं कि अगर हमें मौका दिया भी जाए तो गरीब ये वाम है जो बेरोज़गार है इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो होते हैं उनको नीचे वाला को सोचना चाहिए, बड़ों का छोटा का सोचना चाहिए। सबसे पहले छोटे हैं फिर बड़े हैं, यानी कि छोटे की वजह से हम बड़े होते हैं, तो अगर बड़े हो के छोटों के नहीं सोचेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए अपने से छोटों का, यानी कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे गरीब आवाम को, वो हमारे मुल्क को कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई हल निकालें कि हमारे पाकिस्तान में सुकून हो। वैसे इस वक्त सारी जो पार्टियां वो बरसर इक़्तिदार हैं, PTI भी की भी हुकूमत है, नून लीग की भी है, काफ लीग की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है। तो क्या आप समझते हैं कि ये सारों को इकट्ठा हो जाना चाहिए मुल्क की सलामती के लिए? अगर तो मुल्क को इसे इकट्ठा होना चाहिए, ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर इकट्ठे हो के बाकी मुल्कों से लड़ते हैं तो ये तो सबसे बेहतर बात, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो अगर नहीं भी होते तो फिर एक ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा बेहतर जानता हो। एक हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से क्या पैगाम देंगे आवाम को या सियासतदानों को? मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वोट से दो जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा और बेहतर जानता है, जो अच्छा बेहतर सोचता है, उन्हें वोट देना चाहिए। और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करे जो हमारे गरीब आवाम और कारोबारी लिहाज से हर इंसान खुशहाल हो। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे देखें लोग जो कि आपको पता लगे कि पाकिस्तान के लिए ही काम करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बड़ी कुर्बानियों से मिला है और ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिसमें पूरी फैमिलीज़ लोगों ने गंवा दी। जब 1947 में यहाँ पे एक पूरी ट्रेन आई थी जिसमें लाशें ही लाशें थी, उनके रिलेटिव्स जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो रिश्तेदार यहाँ पे रह रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी इस वक्त, क्या बीत रही होगी? मुझे आप ये बात बताएं कि जिनकी पूरे के पूरा ख़ानदान जो है वो मतलब कि इस वक्त पूरा का पूरा ख़ानदान ट्रेन में बिल्कुल जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया। तो लिहाजा लाजिम बात है पाकिस्तान का सबसे पहले ख्याल करना चाहिए और पाकिस्तान को सबसे पहले देखना चाहिए। हमारे साथ एक और मतलब कि यहाँ पे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, की बड़ी रहमत है। बड़े ठंडे ठंडे हुए हैं आप यार। ठंडे हुए हुए जैसे ये मुल्क का जो हालात जा रहे हैं उसकी वजह से ठंडे ही हुए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब जो हैं चौधरी परवेज़ बन गए हैं और हमज़ा जो हैं शहबाज वो मतलब डी-सीट हो गए हैं वज़ीर आला से, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो मतलब कि वहाँ पे पंजाब असम्बली में हुआ, वो सारे सीन को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान को किस स्टेज पे देख रहे हैं आप? क्या समझते हैं आपने? पाकिस्तान की जो सी बर्बादी देख रहे हैं हम कि ये क्या कर रहे हैं। कभी ऐसी सियासत में नहीं देखा था। एक तो सियासत है, खान साहब ने सारी बदतमीज़ अवाम बना दी है। हर देखे बदतमीज़ी कर रहे हैं, हर बंदा बदतमीज़ी कर रहा है।
जब अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है कोई वज़ीर आज़म को, जब वज़ीर आला बनता है तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है हमारा फ़र्ज़ है उसकी इज़्ज़त करना। पर इधर वो बात ही नहीं है, इधर गाली गलोच कोई ये कोर्ट जो उनसे हमने कभी नहीं सुनी थी कि रात को 2 बजे फैसले हो रहे हैं, 12 बजे खुल रही हैं कोर्टें, रात को 2-1 बजे खुल रही है। ये पाकिस्तान का कानून है। और दिन से बाहर के मुल्क है वो तो पहले ही हमें कहते हैं दहशत गर्द हो आप, तो ये हम साबित कर रहे हैं, एक दूसरे को हम गंदा ही कर रहे हैं ना। हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं और अदालतों को नहीं पता, लेकिन एक केस आया और फौरी तौर पे हल हो जाता है। जो सा गरीब आदमी है उसका केस देखे जाके अदालतों में तरीक पे तरीक, इन्हें तरीक नहीं मिलती है। गरीब आदमी पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर आदमी के लिए कानून नहीं है। अमीर कहाँ है, क्या है? रात को 12 बजे खुल जाती है, 1 बजे कोर्ट खुल। गरीब को कहते हैं 12 बजे लेट आए हो, चलो आपको तरीक पड़ गई, इनकी ना जमानत कैंसिल हो गई है। वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई जेवर बेच रहा है, कोई कुछ करता है, वकील करते हैं, आगे से डेट पे डेट, तरीक पे तरीक। ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान है। ओ भाई मेरे, हमें दुनिया में रहना है, ये तो अल्लाह हमें बचा रहा है, आपके काम नहीं है हमें बचाने वाले। महंगाई देख लें कहाँ जा रही है, गरीब आदमी सफ़ेद कॉलर जोन्स है वो पिस गया, मर रहे हैं लोग। मेरे एक दोस्त ने खुदकशी की है, गुरबत से आके, उसके 6 बच्चे हैं, उसके घर खाने के लिए नहीं था, सब पास से उसने बिल की है। प्रेस क्लब जाके वो चीखे पुकार करते रही, उसकी बीवी बच्चे, वो मियाँ करता रहा, नहीं किसी ने मानी, उन्हें घर आके फंदा ले लिया। बीवियाँ पाक दामन का वो रहने वाला था, शाहिद उसका नाम था, खुदकशी कर ली है। कौन आया उसके पास? इमरान खान आया है, शहबाज शरीफ आया है, जरदारी है, कौन आया? कोई नहीं आया, सब अपनी अपनी है। हम लोग इनके पीछे लोगों से लड़ रहे हैं। हम कहते हैं हमारी पार्टी नवाज शरीफ, हाँ, हम कहते हैं शहबाज शरीफ हमारी पार्टी है, नवाज शरीफ हमारी पार्टी है, वो कहते हैं ये पार्टी है, इमरान खान पार्टी है, ये शहबाज शरीफ पार्टी है। हमें भाई पार्टी नहीं चाहिए, हमारा मुल्क चाहिए। खुदा के लिए हमारे मुल्क को छोड़ दो, बचा लो हमारे मुल्क को। क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को स्पेशली कि उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि लाजमी बात है अवाम के वोटों से ही सिलेक्ट होके आते हैं ना ये लोग, तो आप क्या अवाम को पैगाम दे के जाएंगे हमारे कोहिनूर चैनल के तवज्जो? हम अपनी अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, अपने मियाँ साहब को ये कहना चाहते हैं, इमरान खान साहब को कहना चाहते हैं कि अपनी आपस की लड़ाई अपने तिकर ही रखें। ये गुर्बत से जौन सा आटा दाल चीनी, हमें इसका फ़िक्र है, हमें आपकी सीटों का फ़िक्र नहीं है। जब बोर्ड लेना होता है हम आपके चेहरे देखते हैं, तो जब बोर्ड नहीं आते फिर आपका कोई चेहरा नहीं है। फिर हम जब जाते हैं आपके ऑफिस में, आपका कोई MP MNA जो सा कौंसलर होता है वो नहीं बात सुनता। अब इमरान खान साहब भी कहते हैं मैं दिन बदलूंगा, खान शहबाज शरीफ साहब ने क्या है, मैं आटा सस्ता करूंगा, अपना कोड भेज दूंगा। ओ यार कोड भेज दोगे? ओ खुदा के वास्ते अपनी सीट के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह के बंदे सीट को जोड़ो, आवाम को देखो, नीचे भी देखो। आपका जितने का नाश्ता है इतने का तो हम क्या करें बगैर बताइए? आप कहाँ जाना है हमने? जहर खा लें, खुदकुशी कर लें, यही करेंगे ना आखिर हम, इसके अलावा क्या है? खान साहब ठंडी मशीन से निकले, शहबाज शरीफ साहब ठंडी मशीन से निकले, नीचे भी आके देखे, हॉस्पिटलों में जाके देखे, एक बेड के ऊपर 6-6 आदमी हैं, एक्सरा करवाने गए हैं, अभी एक्सरा करवाने आ रहे हैं हम। एक्सरा मशीन जो सी ख़राब है, कहते जी फिल्म नहीं है एक्सरे की गंगाराम में। जाओ ज़रा MS साहब से पूछो, MS साहब कहता है हम क्या करें जी, ऊपर से आर्डर है। क्यों इसका आर्डर है? अब बताएं ना किसका आर्डर है? शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, बताएं किसका आर्डर है, क्या करना है हमारे साथ? खुदा के वास्ते हमें सबको जहर दे दो। जब बोर्ड लेने आते हो ना, एक पुतली कहते हो ना, 2000 ले लो, 3000 ले लो, और जहर की पुतली दो, इन्हें मार दो हमें सबको। यही कहना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट है आप कहते हैं मुल्क बचा लो। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा अभी वोटिंग सिस्टम है या गवर्नमेंट में जो निज़ाम है ना सारा, ये ख़राब होने की जो मेन टोटल रीज़न है ना, बेसिकली हमारा अनएजुकेटेड होना और हमारा टोटली जो निज़ाम डिस्टर्ब है, वो इस वजह से है कि हमारी तलीम तरबियत पे पैसा ही नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा। 8वीं क्लास तक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आज भी जो अपना आपके मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वहाँ पे कल्चर ये 8वीं क्लास तक उन्हें पास कर दिया जाता है। जब एक बच्चे की जनरेशन से लेके उसकी मैच्योर होने तक, जब वो स्टडी में थोड़ा मैच्योर होता है, 8th क्लास का स्टूडेंट होता है, मैच्योर होने तक जब उसकी बेस आपने इतनी गंदी कर दी है कि एक गरीब आदमी के पास इतने वसाइल नहीं है वो प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके, उन्हें फैसिलिटेट कर सके, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में भिजवाएगा। वह गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का अभी भी ये कल्चर है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद स्टडी किया इकबाल हाई स्कूल में, जहाँ पे हमने ये कल्चर फेस किया है कि हमने अपने टीचर्स को दही के प्याले खिलाए हैं छुट्टी देने के लिए, एक कुलचा खिला दिया छुट्टी लेने के लिए। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के इस तरह की मतलब बेहुदा टाइप की वर्गल बातें कर रहे हैं।
जब एक बच्चे की हम अपने मुआशरे की न्यू जनरेशन की जब बेस ही ख़राब कर रहे हैं, तो गिने चुने चंद वो लोग जिनके वसाइल हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके बच्चे थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, वो समझ जाते हैं, वो थोड़ा सा बेहतर निज़ाम डील कर लेते हैं। अब हमारा सिस्टम सारा नीचे से ही ख़राब है, तबाही की बाइस। अब इसकी वजह से हमें पता नहीं होता हमारा जो बेसिकली पाकिस्तान का, आपको पता है हमारे 139 ममालिक हैं जो जहाँ पे अदालती निज़ाम है, और पाकिस्तान हमारा 133 नंबर पे चला गया है। यानी कि लास्ट पे हम 133 नंबर पे हैं जो अदालती निज़ाम के सिस्टम को डील कर रहे हैं, और सबसे 133वें नंबर पे हम हैं। हमारा सिस्टम ख़राब करने वाले कौन लोग हैं? हमारे पाकिस्तान में बदमाशी कल्चर है। बेसिकली हर सक्सेसफुल आदमी के, किसी भी कामयाब बंदे को आप रोक लेना, उसको आप पूछें जनाब आपका विजन क्या है, उसका विजन ये होगा मेरे पास एक V8 हो, आगे पीछे मेरे एक वीगो डाला हो, गनमैन हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हर बंदे का मेंटेलिटी है वो यही है कि वो कहता है कि जी मेरा माहौल, मेरा प्रोटोकॉल ये बदमाशी सिस्टम में हो। ये कन्वर्ट कैसे हुआ? आपके किसी गली मोहल्ले का जो बदतमीज़ जाहिल कंजर टाइप बंदा है ना, माजरत गाली के लिए, मेरे जज्बात में इस तरह का वर्ड यूज़ हुआ, मैं माजरत चाहूँगा। खैर, इस टाइप का जो बंदा होता है गंदा, वो आपका जनरल काउंसलर है, जो ज़्यादा, जिसने ज़ुकातें ज़्यादा खाई हैं, जिसने पार्टियों से अपने इलाके की मशहूरी करवा के लोगों की बीवियां बेटियों को पेश किया, नुमाइश करवाई कि ये मेरे वोटर हैं, जिसने ज़्यादा बड़ी दिहाड़ी लगा ली वो चेयरमैन बन गया, जिसने खुदा न खासा एक आधा मर्डर किया हुआ है वो MP है, जिसके पास ज़्यादा कान टूटे हैं वो MNA है। अब इनके वज़ीर बशीर ये हमें सपोर्ट, मैं मजाते खुद मैं स्टूडेंट तो रहा हूँ इस दौर में, हमें सपोर्ट क्या मिलती थी किसी सियासी लीडर से, और तुसी जिथे मर्जी पंगे लवो, थानू थाने तो सानू रिलीफ। ये कल्चर प्रमोट करने वाले हमारे जो लीडर हैं, जो जनरेशनों को तबाह करते हैं कि थानू थाने जो सपोर्ट असी दवावांगे, थानू लाके जो बदमाशी करो असी दवावांगे, वो ऐसा मुल्क कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सेकंड, आवाम के लिए ये गुजारिश है कि जब हम एक बंदे को मुंतखब करते हैं, चूज़ करते हैं, वो बंदा 5 साल में सर्वाइव ही नहीं कर पाता, वो बंदा हमें वो डिलीवर ही नहीं कर पाता, 5 साल बाद वो बंदा उतर जाता है। उसके बाद हम क्यों उसे प्रमोट करते हैं? पार्टी तो ख़त्म हो गई ना। आप आए हैं, आप इलेक्टिव हुए, 5 साल आपने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की, आप फेल हो गए, न्यू पार्टी आ गई। अब दोबारा उसे रिपीट होना तो बनता ही नहीं है। आप कैसे उसे रिपीट कर सकते हैं? जब एक बंदा फेल हुआ, अगर वो इतना काबिल था तो अगले 5 साल उसने क्यों नहीं किए? बेसिकली हमारी आवाम का ये रद्द अमल है कि हमने एक दूसरे के रवैयों को इतना मुतासिर कर दिया हुआ है कि हमारी 85% जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बाजिद हैं अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने पे, इस बिहा पे कि हमारी एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन जो इखलाकियात की है ना, कोई पटवारी है, कोई अपना वो बन गया हुआ है यूथिया। हमने एक दूसरे की कन्वर्सेशन के दरमियान हमने अपने अंदर अना पैदा कर ली हुई है, जिस अना के बिहा पे हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने ज़मीर पे हाथ रख के, मैं नून लीग का हूँ, मेरे ख़ानदान में सब बड़े नून लीग के हैं, मगर मैं भेजता हूँ नून लीग पे। मैं कहता हूँ ऐसी पार्टी का बेड़ा गर्क होना चाहिए। ये नुमाइंदा डिज़र्व नहीं करता जब वो बाद में हार जीत करके आपको बाद में जो नुकसान देता है। अपना किबला दुरुस्त करें। अगर कोई बंदा आपको लगता है कि ये बदमाश है, गुंडा है, अगर वो खड़ा हो जाता है किसी सीट पे, तो इलाका मुकीनों को चाहिए कि उसके खिलाफ एहतजाज करें, गवर्नमेंट को कहें कि भाई इस बंदे को हम नहीं चाहते, ये पार्टी भी आप पे जीत सकता है मगर ये हमारे लिए डिजर्व नहीं करता, तो आप उस पर अपना लोगों को किबला दुरुस्त करवाएं। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने बहुत ही मतलब कि बड़ी ही अच्छी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू सुनी इस वक्त के लोगों के ख्यालात हमने आपको बताए कि लोग क्या चाह रहे हैं इस वक्त। लोग यानी कि पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो किसी पार्टी की तरफ नहीं चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा आए, किसी भी पार्टी का बंदा हो, सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुखलस होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान के लिए जब तक कोई मुखलस आदमी नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे वो लोग आप चुनें, क्योंकि आपके पास वोट की पावर है। वोट आप उस जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्म हो कि ये बंदा हमारे लिए बिल्कुल फिजिबल है, ठीक है। और ये जब बरसरे इक़्तिदार आएगी पार्टी या ये बंदा बरसरे इक़्तिदार आएगा तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेगा और हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, हमारे लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये बिल्कुल सही कहा है इस वक्त। मतलब लोग जो मौजूद थे यहाँ पे, आपने लोगों की बातें सुनी और लोगों की बातें सुनने के बाद आप लोगों ने ये फ़ैसला करना है कि हमने जब इलेक्शंस होंगे तो वोट किसको देना है। वोट उसी को दें जो पाकिस्तान के लिए हक़ में बेहतर हो। इसी के साथ आपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।